हेलो वेंक्शन एंड ईजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइस आज हम आई एम अ मैन नॉट योर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा वांग जी को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो युंगसी के पैलेस में जाकर उसके साथ लंच करता है और ये सब विंग देख लेता है और वो वांग जी पर अपना गुस्सा निकलता है और वो वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वो युंगसी के पैलेस में बेहोश हो जाता है और एम्पीरियल फिजिशियन कहते हैं कि विंग 1 मंथ का प्रेग्नेंट है। वांग जी इस खबर को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तभी रानी माँ वहाँ आ जाती है और वो विंग को अपने साथ आने के लिए कहती है। क्या सच में विंग रानी माँ के साथ जाएगा? तो चलो गाइस आगे देखते हैं कि विंग क्या फैसला करता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। माय बिलो, आप अपने फैसले के बारे में फिर से एक बार सोच लो। आप मुझे यहाँ बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते। वांग जी ने अपने रोप्स को टैग करते हुए कहा जो उसने पहना था। विंग सच में वांग जी को पनिशमेंट करना चाहता है क्योंकि वांग जी ने उसके प्रॉमिस को तोड़ दिया था और वांग जी कंकुबाइन युंगसी के पास गया था। वांग जी ने प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी किसी भी कंकुबाइन के पास नहीं जाएगा, लेकिन आज वो सच में युंगसी के पास गया और विंग ने ये देख भी लिया। विंग ने एक राहत की सांस ली क्योंकि युंगसी और वांग जी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विंग इतनी आसानी से वांग जी को माफ कर देगा। लैंजन, आप अपनी प्यारी युंगसी के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर मुझे कोई भी अफवाह सुनाई देती है कि आप फिर से उससे मिलने गए थे और अदर कंकुबाइन से भी मिलने गए थे, तो मैं क्या करूँगा ये मैं भी नहीं जानता। विंग ने वांग जी को वार्निंग दी। प्लीज माय बिलो, प्लीज मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। प्लीज माय बिलो, आप यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। मुझे किसी भी तरह से पनिशमेंट करो, लेकिन मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। वांग जी ने शिकायत की। वो सच में लकी था कि भले ही उसका हस्बैंड एक छोटा डेविल क्यों न हो, लेकिन विंग हमेशा उसकी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन अगर उसके बिलो ने उसे यहाँ अकेला छोड़ दिया तो ठंडी रातों को उसे अकेला ही झेलना पड़ेगा। अब वो विंग के साथ एक साथ सोने, यहाँ तक कि बांसुरी और गुचिन को एक साथ प्ले करने के लिए वहाँ उसके साथ कोई भी नहीं होगा। अलविदा यूर हाइनस, मैं जा रहा हूँ और आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। विंग ने बाहर दौड़ते हुए कहा जहाँ रानी माँ उसका इंतजार कर रही थी। अब वे रानी माँ के पैलेस में गई। विंग को ये पैलेस सच में बहुत पसंद आया। वहाँ एक झरना है जो रानी माँ के पैलेस से बहुत दूर नहीं है और वहाँ का मौसम बहुत सुकून देने वाला है। विंग सिर्फ उस जगह पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। माँ, मैं कल जाकर उस झरने को देखना चाहता हूँ। विंग ने इधर उधर कूदते हुए कहा। बेटा, तुम इधर उधर मत कूदो। तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड को चोट पहुँचा सकते हो। रानी माँ ने शर्माते हुए विंग को उस जगह पर पकड़ते हुए कहा। माँ, क्या आप जानती है मुझे सच में कुछ भी महसूस नहीं होता। क्या आपको लगता है कि मेरा पेट अदर प्रेग्नेंट लेडी की तरह बाहर निकलेगा? विंग ने रानी माँ के हाथ से अपने पेट को सहलाते हुए कहा। विंग की बातें सुनकर रानी माँ हंसने लगी। बेशक डियर, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बेबी बढ़ रहा है, इसीलिए बेबी को ठीक से ग्रो होने के लिए हमारा पेट भी बढ़ेगा। रानी माँ ने विंग के सिर को सहलाते हुए कहा। जब रानी माँ उसके सिर को सहलाती है तब विंग एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट करता है। वे दोनों रानी माँ के पैलेस में पहुँच गए। वे बातें करते हुए चल रहे थे, जिससे उन्हें पहुँचने में ज्यादा टाइम लग गया। रानी माँ विंग की भूख से चौंक गई थी। उन्होंने देर रात बात की। फिर वे दोनों सोने के लिए अपने अपने बेडरूम में गए। विंग अपने बेड पर लेट गया और बेड पर लेटने के तुरंत बाद ही वो गहरी नींद में चला गया। वो ये नहीं जानता था कि कोई तो उसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। विंग ये जाने बिना सो गया कहीं पर कोई तो उसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। अब एम्परर के पैलेस में आप सब लोग बहुत बेकार है। आप एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते। वांग जी ने उन सभी सर्वेंट्स और गार्ड्स पर चिल्लाया जो सभी उसके सामने घुटने टेक रहे थे और डर से कांप रहे थे। गार्ड और सर्वेंट को ये अच्छी तरह से पता है कि एम्प्रेस रानी माँ के पैलेस में चली गई है, लेकिन हिज मैजेस्टी अपना सारा गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं। हमने तो उन्हें परेशान भी नहीं किया, लेकिन आज से हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। हमें उनकी लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सभी सर्वेंट्स और गार्ड ने अपने मन में सोचा
और उन्होंने एम्परर वांग जी को उसके पैलेस में अकेला छोड़ दिया। विंग, मुझे पता है कि तुम वापस जरूर आओगे क्योंकि तुम्हें भी मेरी आदत हो गई है और तुम भी मुझसे दूर नहीं रह सकते, वांग जी ने कहा और एक फोर्सली स्माइल करने लगा। उसने सोने की कोशिश की लेकिन वो सो नहीं सका। वो सिर्फ अपने बिलो की एक झलक पाने के लिए तरस रहा था। फिर उसने फाइनली विंग के कमरे में घुसने का फैसला कर लिया। वांग जी आधी रात में अपने पैलेस को छोड़कर रानी माँ की पैलेस की ओर चल पड़ा। वो आसानी से सभी गार्ड्स से बच गया क्योंकि अगर वे गार्ड्स उसे देर रात तक घूमते हुए देखते हैं तो वो बहुत चौंक जाएंगे और हो सकता है कि वे सोचेंगे कि एम्पायर के साथ क्या गलत है। वांग जी आखिरकार रानी माँ के पैलेस में पहुँच गया और वो विंडोज की हेल्प से ये चेक करने लगा कि उसका बिलो कौन से कमरे में सो रहा है। आखिरकार वांग जी को उसके बिलो का कमरा मिल ही गया। माय बिलो, मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा पाने के बारे में तुम भूल जाओ, वांग जी ने कमरे में एंटर करते हुए कहा। उसने देखा कि उसका बिलो सो रहा था। वांग जी सोते हुए विंग के पास गया और उसके नोज पर किस करने लगा। माय बिलो, मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया, एबो फुसफुसाया। फिर उसने विंग की नेक पर किस करने लगा। विंग की स्मेल हमेशा वांग जी को पागल बना देती है। वांग जी विंग की कॉलर बोन पर किस करने लगा, उसे बाइट करने लगा और सक करने लगा। वांग जी की इस हरकतों से विंग थोड़ा हिल गया लेकिन फिर वो वापस सो गया। वांग जी ने देखा कि उसका बिलो सच में बहुत गहरी नींद में है। वांग जी विंग की रोब्स के नीचे अपना हाथ ले गया और वो विंग के निप्पल्स को पिंच करने लगा। विंग जो बहुत गहरी नींद में था वो वांग जी के नाम से मौन करने लगा। वांग जी ये देखकर मुस्कुराया और सैटिस्फाइड हो गया कि उसका बिलो गहरी नींद में होते हुए भी उसका नाम ले रहा है। ये सोचते हुए वांग जी के पूरी बॉडी में हीट फैलने लगी। विंग के निप्पल के साथ खेलते हुए उसका मेंबर भी रॉक की तरह हार्ड हो गया। अपने हमले से सैटिस्फाइड होकर उसने अपने हाथों को विंग की पैंट तक नीचे कर लिया। वो अपने बिलो के सेमी हार्ड मेंबर को सहलाने लगा। ये सब महसूस करते हुए विंग मौन करने लगा और उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वांग जी उसके ऊपर है। ये देखकर विंग पहले तो बहुत शॉक हो गया लेकिन उसे लगा कि ये एक सपना है। मुझे लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, विंग ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा। नहीं माय बिलो, मैं सच में यहाँ हूँ, वांग जी ने कहा और उसने विंग के गालों को सहलाया। ओह गॉड, यहाँ तक कि वांग जी मेरे सपनों में बात करता है, विंग ने कहा और मुस्कुराया। विंग ने वांग जी के लिप्स पर किस किया। वो ये सोच रहा था कि वो अभी भी सपना देख रहा है। इबो पहले तो बहुत शॉक हो गया था लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो रिटर्न किस करने लगा। क्योंकि अब विंग सोच रहा था कि ये एक सपना है तो उसने वांग जी को नीचे कर दिया और वो उसके ऊपर आ गया। वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिसे उसने पहले कभी नहीं किया। विंग वांग जी के नेक पर किस करने लगा, बाइट करने लगा और इस वजह से वांग जी के नेक पर लव बाइट छोड़ते हुए वो उसे सक करने लगा। वांग जी के नेक पर लव बाइट छोड़ने के बाद विंग वांग जी की पूरी बॉडी पर किस करने लगा। माय बिलो, आज तुम सच में बहुत शरारती हो गए हो, वांग जी ने विंग से पूछा। विंग जो वांग जी के मेंबर के साथ खेलने में बिजी था। इसके बाद अब वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने विंग को नीचे कर दिया और अब वो उसके ऊपर है। इसके बाद उनकी डेली नाइट एक्टिविटी होती है। विंग सुबह उठकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसे सच में बहुत अच्छा सपना आया था जिसके बारे में सोचकर वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मुझे सच में ऐसा सपना पड़ा जो मुझे लगता है कि सच में मेरे साथ हो रहा है। इसके बारे में सोचकर वो बहुत रेड हो गया। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन फिर उसने महसूस किया कि कोई तो उसके कमर को पकड़ रहा है। फिर विंग ने अपनी आंखें खोलकर अपने बाजू में देखा। उसने देखा कि वांग जी वहाँ शांति से सो रहा था। वांग जी को देखकर विंग ने उसे एक थप्पड़ मारी। थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। आउच, माय बिलो, क्या तुमने सच में मुझे थप्पड़ मारा? सोते हुए वांग जी ने अपनी नींद से जाग गया और अपने जलते हुए गाल को सहलाते हुए कहा, लैंज़हेन, तुम यहाँ मेरे कमरे में कैसे आ गई? विंग चिल्लाया लेकिन वांग जी ने तुरंत उसका मुंह अपने हाथों से ढक लिया। माय बिलो, इतनी सुबह चिल्लाना बंद करो वरना सब लोगों को पता चल जाएगा। वांग जी ने अपने हाथों से विंग का मुंह बंद करते हुए उसके कान में फुसफुसाया।
विंग ने वांग जी के हाथ पर काट लिया, जो हाथ उसके मुंह को ढक रहे थे। वांग जी ने तुरंत वहां से अपना हाथ निकाला और उस हाथ को सहलाते हुए उसने विंग की तरफ देखा। जिस तरह से वांग जी उसे देख रहा है, ये देखकर विंग थोड़ा कांपने लगा, जैसे वांग जी उसे मारना चाहता हो। लैंज़ेन, तुमने मेरे मुंह को इतनी कसकर क्यों ढक लिया था? क्या तुम सच में मुझे हर्ट होते हुए देखना चाहते हो? विंग ने गुस्से में आकर वांग जी से पूछ लिया। माय बिलो, मैंने केवल आपसे अच्छी तरह से पूछा था, लेकिन आपने मेरे हाथ को बाइट किया जैसे मैं किसी तरह का खाना हूँ। वांग जी ने अपनी डीप वॉइस में कहा और उसकी आवाज से ऐसा लगता है कि वांग जी सच में गुस्से में है। वांग जी की बात सुनकर विंग ने चुपचाप सिसकना शुरू कर दिया। ये देखकर वांग जी हैरान हो गया और वो तुरंत विंग के पास चला गया। वांग जी ने विंग को गले लगाया, फिर उसके बाद उसने विंग को चेक किया कि उसकी वजह से विंग को कहीं चोट लगी है या नहीं। माय बिलो, मुझे बताओ कि क्या आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और क्या आपको कहीं पेन हो रहा है? अगर आप ठीक नहीं है तो मैं फिजिशियन को बुलाऊंगा। वांग जी ने चिंतित होकर पूछा। विंग ने रोते हुए हिचकी ली। लैंज़ेन, तुमने मुझे क्यों डांटा? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। क्या तुम सच में मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ? और तुम अब मुझसे प्यार भी नहीं करते क्योंकि मैं मोटा हो रहा हूँ? विंग ने कहा और फिर से रोना शुरू कर दिया। विंग की बातें सुनकर पहले तो वांग जी थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर वो विंग के पास जाकर उसने विंग को गले लगाया। माय बिलो, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आई एम सॉरी माय बिलो, मेरी वजह से आपको रोना पड़ा। अगर आपकी ये इच्छा है तो आप मुझे कभी भी और कहीं भी काट सकते हो। भले ही बाइट करने से मैं नफरत करता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सिर्फ आप खुश रहो माय बिलो, प्लीज रो मत। वांग जी ने आह भरते हुए कहा। वांग जी ये इमेजिन करने लगा कि उसके बिलो के कारण उसके पूरे बॉडी पर बाइट के निशान है। ये सोचकर वांग जी कांपने लगा। लैंज़ेन, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। विंग ने अपना सिर वांग जी के कंधे पर टिकाते हुए कहा। माय बिलो, ठीक है, फिर मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करूँगा। वांग जी ने कहा और बेड से उठ गया, लेकिन उसका हाथ तुरंत विंग ने पकड़ लिया और वो अब उसे अपनी पपी आई से देख रहा है। माय बिलो, आप क्या चाहते हैं? क्या कुछ ऐसा जो आपको चाहिए? वांग जी ने सॉफ्ट टोन में और उसके बिलो के गालों को पिंच करते हुए कहा। लैंज़ेन, क्या हम एक साथ जा सकते हैं? विंग ने अपनी सॉफ्ट टोन में कहा। वांग जी विंग की वॉइस से मेल्ट हो गया और वांग जी उस ब्यूटीफुल वॉइस और आंखों को कभी भी ना नहीं कहेगा। वांग जी तुरंत विंग की बातों से एग्री हो गया और विंग जो छोटे बच्चे की तरह ताली बजाकर अपनी खुशी को इजहार कर रहा था, उन दोनों ने तुरंत रानी माँ के पैलेस को छोड़ दिया और उस पैलेस में सर्वेंट्स के अलावा सभी अभी सो रहे थे। वे दोनों किचन की ओर जाने लगे। विंग आगे चल रहा था और वांग जी उसके पीछे चल रहा था, लेकिन फिर विंग ने अपने कदम रोक दिए जब उसने एक लेडी को एम्परर को बुलाते हुए सुना। विंग ने पीछे मुड़कर देखा। उसने युंगसी को एम्परर के बहुत करीब खड़े हुए देखा। युंगसी को देखकर विंग ने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाया कि उसकी बहन सच में वांग जी का पीछा कर रही है, वरना वो एम्परर को हासिल करने के लिए उसके साथ कंपटीशन कर रही है। विंग ने अपने मन में सोचा और वो गुस्से में वहाँ चला गया जहाँ वांग जी खड़ा था। उसने युंगसी को थोड़ा धक्का दिया और वो वांग जी के ऊपर कूद गया। वांग जी ने जल्दी से विंग को पकड़ लिया। विंग ने अपने पैरों को वांग जी के कमर के चारों ओर लपेट लिया। ये आदमी है ना, ये सिर्फ मेरा है, इसके ऊपर कोई भी नजर मत डालो, विंग ने कहा, जिससे सभी गार्ड्स और सर्वेंट वहाँ मौजूद थे वे सभी हैरान हो गए। वाओ, सच में हमारी एम्प्रेस तो हमारे एम्परर को अपना होने का दावा कर रही है, उन सभी ने अपने मन में सोचा। विंग ने अपना फेस वांग जी के करीब लाया और उसने वांग जी के लिप्स पर किस करने लगा। विंग वांग जी को डिप किस करने लगा और वांग जी जो अपने लिप्स पर अचानक होने वाले हमले से बहुत हैरान था, लेकिन वांग जी तुरंत बाद ही रिटर्न किस करने लगा। पैशनेट किस करने के बाद विंग ने किस को ब्रेक किया और स्माइल करने लगा। विंग ने युंगसी को देखा। युंगसी जो गुस्से से जल रही थी। उसका भाई इतना बेशर्म और डेयरिंग वाला कब से हो गया कि दिन के उजाले में भी वो एम्परर को सीधे किस कर रहा है, वो भी सबके सामने। देखो तो सभी सर्वेंट्स और गार्ड्स भी आपस में बात कर रहे हैं। युंगसी ने गुस्से से अपने मन में सोचा।
विंग ने गुस्से से जलते हुए युंगसी को पीछे छोड़ते हुए और उसने स्पेशलिस्ट वांग जी को किचन की ओर खींच लिया। वांग जी ने कभी भी अपने बिलो से इतना डेयरिंग होने की उम्मीद नहीं की थी और उसने सबके सामने उसे अपना होने का दावा भी किया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने सबके सामने उसे किस भी किया। वांग जी को सच में ये सब बहुत पसंद आया और वो अपने बिलो से सचमुच बहुत प्यार करता है। लैंजन, क्या मैंने वहाँ जो कुछ भी किया क्या वो सच में अच्छा था? विंग ने शर्माते हुए वांग जी से पूछा, जो तुरंत मुस्कुराने लगा और अपना सिर हिलाया। वांग जी ने अपने कदम को रोक दिए और उसने विंग को उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। माय बिलो, ये सच में बहुत ग्रेट था। वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में ले लिया और उसने प्रेजेंस सभी लोगों को चकित कर दिया। वे सब लोग जानते हैं कि एम्परर बहुत अच्छे से एम्प्रेस की केयर करता है, लेकिन उन दोनों ने अपने प्यार को कभी भी बाहर नहीं दिखाया। लेकिन आज कुछ तो अलग है, वे दोनों एक दूसरे से बहुत क्लिंजी हो गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये 21वीं सदी होती तो सभी गार्ड्स और सर्वेंट्स उस परफेक्ट कपल की तस्वीरें और वीडियोस ले सकते थे। जैन ने उन सर्वेंट को ऑर्डर दिया जो भी वो खाना चाहता है और सभी सर्वेंट ने किचन में तुरंत तैयारी शुरू कर दी। वांग जी और विंग किचन के बाहर टेबल पर बैठकर बातचीत करते हुए अपने खाने का वेट कर रहे थे। वांग जी और विंग बातें करते हुए हंस रहे थे। विंग की गिगलिंग और हंसने की आवाजें वहाँ सुनाई दे रही थी। सभी सर्वेंट एम्परर और एम्प्रेस की हंसने की और उनकी बातचीत की आवाजें सुन सकते थे। सभी सर्वेंट को ऐसा लगता था कि उनका एम्परर कभी भी किसी को खुश नहीं करेगा, लेकिन वो गलत साबित हुए। अब उनका एम्परर उनके एम्प्रेस को खुश कर रहा है। वे सच में एक साथ बहुत खुश लगते हैं। सभी सर्वेंट उन्हें देखना चाहते हैं कि उन दोनों के बीच ऐसा क्या चल रहा है। अब रानी माँ के पैलेस में एम्प्रेस कहाँ है? रानी माँ ने चिंतित होकर पूछा। उसे याद आया कि जब विंग सो गया था तो वो भी अपने रूम में जाकर सो गई थी। क्या होगा अगर किसी ने विंग का अपहरण किया होगा तो, या मेरे सबसे अच्छे बेटे को चोट पहुंचाई तो, और वो अब प्रेग्नेंट भी है। अगर मेरे बेटे विंग को कुछ भी होता है तो मैं उस युंगसी को नहीं छोड़ूंगी। उस युंगसी ने विंग को पहले ही धमकाया है और विंग जो बहुत अच्छा है और वो कभी भी एक मक्खी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। कोई ऐसे एंजल को चोट पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकता है? रानी माँ ने अपने मन में सोचा। रानी माँ, एम्परर यहाँ आए थे और उन्होंने ही एम्प्रेस को अपने साथ ले गए। सभी सर्वेंट में से एक ने कहा। तो वांग जी यहाँ आया था और उसने फोर्सफुली विंग को अपने साथ ले गया। विंग सच में इतना भोला कैसे हो सकता है? वांग जी ने ही उसे अपने साथ आने के लिए फोर्स किया होगा। रानी माँ ने कहा। नहीं रानी माँ, एम्प्रेस एम्परर के साथ अच्छे से बात करते हुए जा रही थी और वो अपनी मर्जी से यहाँ से चली गई है, उस सर्वेंट ने जवाब दिया। ये बात सुनकर रानी माँ ने एक राहत की सांस ली। अब युंगसी के पैलेस में जब भी मैंने कुछ करने का प्लान किया होता है तो विंग हमेशा मेरे बीच में आ जाता है और मेरे सब प्लान को खराब करता है। युंगसी ने अपने पैलेस में सभी फ्लावर पॉट तोड़ते हुए कहा। माय लेडी, मेरे पास एक प्लान है। अगर प्लान अच्छा चलता है तो आप जल्दी से ही अपने भाई से छुटकारा पा सकते हैं। उस सर्वेंट ने कहा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम्हारा प्लान क्या है? अभी मुझे सब कुछ बताओ। युंगसी ने अपने सर्वेंट से पूछा, जिसने तुरंत युंगसी के कान में सब कुछ बता दिया। और छुपे हुए डार्क गार्ड्स जो ये सब देख रहे थे वो तुरंत एम्परर के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। ये बात सुनकर वांग जी ने एक डेविल स्माइल की और वांग जी तभी डेविल स्माइल करता है जब वो किसी को मारना चाहता हो। और दूसरी तरफ विंग अपने खाने में इतना बिजी था कि उसने वांग जी और उस डार्क गार्ड्स के बीच क्या बातें हो रही है उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो तो सिर्फ अपने खाने पर फोकस कर रहा था। तो ऐसा क्या प्लान है जो युंगसी बना रही है और वांग जी डेविल स्माइल क्यों कर रहा था? ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।